हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि हमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, बट उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एंड प्रोसीजर कैसे होती है। सो इस कंप्लीट वीडियो में हम देखने वाले कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले आपको जाना है महाडीपीटी पोर्टल के ऊपर, वेबसाइट है, ठीक है। गूगल पे आपको डालना है महाडीपीटी, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको इस तरह से दिखाई देगी। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगे थे एडमिशन के टाइम के ऊपर, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाला है। एडिशनली आपको एडमिशन लेटर लगने वाला है, देन 10th एंड 12th का मार्कशीट, रेशन कार्ड इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए। देन बैंक अकाउंट डिटेल्स आपकी लिंक होनी चाहिए मोबाइल नंबर के साथ भी और उसके साथ आधार कार्ड के साथ भी। क्लियर है? देन यूआईडी मतलब क्या, आधार कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग स्लिप, ये आपको बैंक से भी मिल जाती है या फिर आप गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। सो इसके बाद ये यहाँ पे मैंने स्कॉलरशिप के नाम डाले हैं और कौन कौन इलिजिबल है, कौन कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट वहां पे सब कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे दी है। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल कंप्लीट लिस्ट चाहिए स्कॉलरशिप की तो हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोडेड है, वहां पे कैटेगरी वाइज आपके फाइनेंशियल इनकम के अकॉर्डिंग वहां पे आपको कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन है। अब ये क्यों लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप आपको महाडीपीटी के पोर्टल के ऊपर वहां पे दिखाई देगा, सो आप कंफ्यूज हो गए कि मुझे कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये कंप्लीट चार्ट है, हमारे इंस्टाग्राम पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। और सिंपल आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट सेक्शन है आपके कॉलेज में, वहां पे जाके आप वहां पे बता सकते हो कि मैं हॉस्टलाइट हूँ, मेरी कैटेगरी ये है, मेरा एनुअल इनकम इतना है, तो मुझे कौन कौन से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। क्लियर है चीज? ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे है। देन जब आप वहां पे क्लिक करोगे न्यू एप्लीकेशन के लिए, देन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। सबसे स्टार्टिंग में आपको नेम डालना है, देन यूजर नेम, ये क्या है, ये आपको एंटर करना है आपके हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। देन पासवर्ड, देन कंफर्म योर पासवर्ड। ओके, उसके बाद ईमेल आईडी के ऊपर आपको ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है, सिंपल। देन मोबाइल नंबर, सिंपल, फिर से ओटीपी आएगा, वेरीफाई करना है। यहाँ पे कैप्चा मेंशन करके आप यहाँ पे रजिस्टर करना है। ठीक है, ये रजिस्टर करने के बाद आपको ये बोलेंगे कि आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, डू यू हैव आधार नंबर, यस, आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। यहाँ पे सैंपल फोटो वहां पे मेंशन किया है, उसके साथ आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर वहां पे एंटर करना है। देन आपका मोबाइल नंबर अगर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा। क्लियर चीज? इसका मतलब क्या, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए एंड आपका आधार कार्ड बैंक के साथ भी लिंक होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे आपको ओटीपी सिलेक्ट करना है, देन आपको ओटीपी आके यहाँ पे सारी चीजें वहां पे कंप्लीट होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट किया तो यहाँ पे एकेडमिक ईयर आपको सिलेक्ट करना है 2025-2026, आपका 25 एंड 26 एकेडमिक ईयर है, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस भी है, आप रीड कर सकते हो, बट सिंपल है। यहाँ पे 2025 to 2026 यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ईयर। देन हम नेक्स्ट किया, देन अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं सजेस्टेड एलिजिबल स्कीम्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और इनकम। ये आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपका ये जो प्रोफाइल है ये 100% कंप्लीट होगा। यहाँ पे परसेंटेज कितना है, 0%, यहाँ पे 100% होना चाहिए। तो डरना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ एक नोटिस है, यहाँ पे सिर्फ आपका एक अलर्ट है जहाँ पे मेंशन है कि आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको ये सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन होगी। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं वहां पे प्रोफाइल के ऊपर गया, देन सिंपल आधार नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो भी वेरीफाइड है, देन आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे, देन आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स है जो आपको एंटर करनी है। जेंडर, देन आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये सारी चीजें। देन पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे आपका फुल नेम एज पर यूर एसएससी। क्लियर है? देन रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी एंड डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट। जैसा हमने सिंपल कैप राउंड का फॉर्म फिलअप किया था, सेम डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स में मैंने जैसा आपको कहा कि आपके जो भी कैटेगरी डिटेल्स है वहां पे मेंशन करनी है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वैलिडिटी भी आपकी अपलोड करनी पड़ेगी और इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इसके बाद है एड्रेस डिटेल्स। ओके, ये पर्सनल डिटेल्स है। इसके बाद है एड्रेस,
देन है आपका अदर इंफॉर्मेशन, देन आपका है करंट कोर्स। ये जो दो डिटेल्स है, अदर डिटेल्स एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये आप खुद से फिलअप कर सकते हो, बहुत बेसिक डिटेल्स है। क्लियर, ठीक है। देन करंट कोर्स, यहाँ पे आपका करंट कोर्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है, ठीक है। एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स, एडमिशन ईयर कौन सा है आपका 2025। देन इंस्टीट्यूट स्टेट महाराष्ट्र में आप एडमिशन लेने वाले हो। देन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद तालुका सिलेक्ट करना है। क्वालिफिकेशन लेवल, यहाँ पे अगर आप MBA MCA इस तरह से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो यहाँ पे PG आएगा। अगर आप इंजीनियरिंग फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे UG आएगा। क्लियर है। यहाँ पे स्ट्रीम है, स्ट्रीम में आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग वहां पे सिलेक्ट करना है। क्लियर है। देन कॉलेज नेम, सो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगी आपके कंप्लीट उस डिस्ट्रिक्ट के सब कॉलेज की लिस्ट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स नेम, मतलब ब्रांच कौन सी है आपकी। क्लियर है, ठीक है। देन ईयर ऑफ स्टडी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो FY। देन कंप्लीटेड और कंटिन्यू, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है परस्यूइंग। ओके, तो कंटिन्यू, अभी आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है फर्स्ट ईयर, आप एडमिशन अभी लिया है तो यहाँ पे आपको परस्यूइंग डालना है। देन इज प्रोफेशनल, यस, ठीक है। देन मोड कौन सा है, रेगुलर मोड, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। दो मोड्स होते हैं, एक ऑनलाइन होता है और एक ऑफलाइन होता है। सो यहाँ पे आपको रेगुलर मोड वहां पे सिलेक्ट करना है। देन गैप ईयर यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते तो बाय डिफॉल्ट 0 आएगा। इज एडमिशन थ्रू ओपन रिजर्व कैटेगरी, अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, देखिएगा इज एडमिशन थ्रू ओपन और रिजर्व कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपने एडमिशन स्पॉट राउंड के थ्रू लिया है, मैनेजमेंट कोटा से थ्रू लिया है, TFWS के थ्रू लिया है, EWS या फिर कैटेगरी के थ्रू लिया है, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी के ऊपर आपको स्कॉलरशिप डिपेंड है। ओके, अब जैसा मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है थ्रू कैप राउंड, थ्रू TFWS कोटा, स्पॉट राउंड के लिए भी यहाँ पे वहां पे ऑप्शन है, मैनेजमेंट कोटा एंड क्लैट तो लॉ के लिए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपके परसेंटाइल डालने हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या डालना है, अपलोड कैप ID या फिर आपका परसेंटेज डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कैप राउंड का था, या फिर आप जो भी आपका एडमिशन लेटर है वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, वहां पे आपका परसेंटाइल मेंशन होता है। क्लियर है चीज, ठीक है। देन ये सिंपल एडमिशन नंबर, एप्लीकेशन एडमिशन नंबर, ठीक है, या फिर एडमिट कार्ड नंबर, ये एडमिशन लेटर के ऊपर वहां पे मेंशन होता है, वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। क्लियर है चीज, ठीक है। सेम यहाँ पे है। ओके, अब देखिए ईयर ऑफ स्टडी फर्स्ट ईयर, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको परस्यूइंग डालना है। देन एडमिशन डेट यहाँ पे आपको आपकी जो भी एडमिशन लेटर के ऊपर है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। प्रोफेशनल कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इंजीनियरिंग एंड MBA प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। उसके बाद फीस की रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फीस पेड, इंपॉर्टेंट डिटेल, ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, कॉलेज वाले आपको बोलते हैं कि यहाँ पे 0 एंटर कीजिए। कुछ कॉलेजेस बोलते हैं कि जो भी आपने फीस वहां पे पेड की है वो यहाँ पे एंटर कीजिए। सो आपको क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट सेक्शन पे जाके आपको पूछना है कि यहाँ पे हमने अमाउंट कितनी डालनी है। जनरली यहाँ पे इसका कोई भी वहां पे इंपैक्ट नहीं होता है आपके स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आप यहाँ पे 0 भी डाल सकते हो। क्लियर है चीज, ठीक है। ओके, अब देखिए ये पास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पास्ट है। पास्ट मतलब क्या कि इससे पहले आपने क्या क्या एजुकेशन वहां पे कंप्लीट किया है। सो आपने क्या किया, 12th कंप्लीट किया, 10th कंप्लीट किया, तो उसके रिलेटेड ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, और यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में मार्कशीट वहां पे आपको अपलोड करनी है। सिंपल, ठीक है। अब देखिए बेनिफिशियल कैटेगरी, अब अगर आप हॉस्टल के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको हॉस्टेलर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हॉस्टेलर सिलेक्ट करने के बाद सेम आपको हॉस्टल कहाँ पे है, ये सारी आपके हॉस्टल का नाम, हॉस्टल डिटेल्स आपको यहाँ पे सिंपल है मेंशन करनी है। इज मेस अवेलेबल, हॉस्टल के अंदर मेस अवेलेबल है या नहीं ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। क्लियर है चीज, ठीक है। देन आपको यहाँ पे वार्डन की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है हॉस्टल एडमिशन के वक्त, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और सिंपल अगर आपने हॉस्टल की फीस भी वहां पे पे की है तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें खत्म होने के बाद आपको होम पेज पे स्कीम्स का, ये जब आप MHRD के पोर्टल पे आप जब होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे स्कीम्स यहाँ पे आपको मेंशन होगी। वहां पे देखिए स्कीम्स के ऊपर मैंने जो स्टार्टिंग में आपको टेबल वहां पे डिस्प्ले किया था, वहां पे मैंने स्कॉलरशिप के नाम,
बेनिफिशियल कैटेगरी वहाँ पे जो कैटेगरी वहाँ पे अवेलेबल है, एलिजिबल है, उनके नाम, उसके बाद आपका उसके कंडीशंस क्या क्या है, एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, मार्क्स कितने होने चाहिए, सारी कंडीशंस वहाँ पे मेंशन थी। क्लियर है? वो टेबल आपको रेफर करना है, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे हमने पोस्ट किया है कि कौन कौन से कैटेगरी के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको बोला था, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसा मैंने आपको बोला DTE, ये आपको सिलेक्ट करना है। स्कीम का नाम यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद आपको कंप्लीट लिस्ट आ जाती है। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। देखिए आप, जैसा कि यहाँ पे हॉस्टल मेंटेनेंस अवेलेबल है, देन निर्वाह भत्ता अवेलेबल है DTA स्टूडेंट्स के लिए, देन उसके बाद पंजाबराव वसतिगृह निर्वाह मतलब जो वसतिगृह हॉस्टलेट्स के लिए अवेलेबल है, सारी चीजें यहाँ पे वहां पे मेंशन है। आपको सिर्फ DTA का ये DTE होना चाहिए, डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, DTE के अंदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आते हैं। फॉर आर्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे DOA होता है। उसके बाद अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हो, मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे ये चेंज होते जाता है। क्लियर है? देखिए इस तरह से। सो ये आपको डिपार्टमेंट ने वहां पे ध्यान में रखना है, उसके बाद ये अप्लाई करना है। क्लियर है चीज? इसकी सारी लिस्ट जो है वो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पे हमने अपलोड कर दी है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसे सॉल्व करें। और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।